बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के अंदर CS 619 फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की असाइनमेंट नंबर 3 की बात करेंगे। दोस्तों असाइनमेंट नंबर 1 के अंदर आपने SRS रेडी की, असाइनमेंट नंबर 2 के अंदर आपने डिज़ाइन डॉक्यूमेंट रेडी की और असाइनमेंट नंबर 3 में अब आप प्रोटोटाइप या फिर टेस्ट फेज़ रेडी करने जा रहे हैं। दोस्तों जो आपका असाइनमेंट नंबर 3 है टेस्ट फेज़ या प्रोटोटाइप, इसके अंदर सर आपका जो सुपरवाइज़र हैं, आप चाहे मेल हैं या फीमेल हैं, वो आपको एक फ़ाइल फॉरवर्ड करते हैं, एक फ़ाइल सेंड करते हैं। उस फाइल के अंदर आपको कुछ टास्क दिए जाते हैं, जो टास्क आपने अपने फाइनल प्रोजेक्ट जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसको बनाने से पहले परफॉर्म करके दिखाने होते हैं, ठीक है। और ये जो टास्क आपको दिए जाते हैं प्रोटोटाइप के अंदर, इसको समझिए आप एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट आपको दिया जा रहा है, जो जस्ट आपको एनालिसिस करने के लिए दिया जाता है कि आया कि आप स्टूडेंट्स अपना फाइनल प्रोजेक्ट बनाने के लिए इस काबिल हैं कि आप ये मिनी प्रोजेक्ट रेडी कर सकें। और यही वजह है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के अंदर आपकी असाइनमेंट नंबर 3 के अंदर आपको ये छोटा सा मिनी सा प्रोजेक्ट भेजा जाता है और इसके अंदर आपकी सेम वही लैंग्वेजेस इंप्लीमेंट आपने करनी होती हैं जो लैंग्वेजेस आपने अपने फाइनल सेलेक्टेड प्रोजेक्ट के अंदर करनी होती हैं। ये बात याद रखिएगा। दूसरी बात दोस्तों ये कि ये जो आपको मिनी सा प्रोजेक्ट मिलेगा इसका वाइवा अपना होगा और जो आपका फाइनल प्रोजेक्ट सेलेक्टेड प्रोजेक्ट है उसका वाइवा अलग होगा। थर्ड बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो आपके मिनी प्रोजेक्ट यानी ये जो टेस्ट फेज़ या ये जो असाइनमेंट नंबर 3 है जिसको आप प्रोटोटाइप कह रहे हो, इसका जो वाइवा होगा इसके अंदर आपके सिर्फ सुपरवाइज़र इंक्लूड होंगे, सिर्फ आपके सुपरवाइज़र ही आपका वाइवा लेंगे और उसमें वो आपको थोड़ी सी राय दे सकते हैं। मतलब अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आया तो आपके सुपरवाइज़र आपको छूट दे सकते हैं, आपको छोड़ सकते हैं, आपको वार्न कर सकते हैं। लेकिन ये बात याद रखिएगा, जो आपका फाइनल प्रोजेक्ट है, जो आपका मतलब असाइनमेंट नंबर 4 है जिसमें आपने अपना फाइनल डिलीवरेबल सबमिट करवाना है, फाइनल प्रोजेक्ट सबमिट करवाना है, वो जो आपका फाइनल प्रोजेक्ट होगा या फाइनल डिलीवरेबल होगा उसका वाइवा जो होगा वो फाइनल वाइवा होगा और उसमें आपके सुपरवाइज़र के साथ एक स्पेशलिस्ट भी आएगा या आएगी, ठीक है। और ये बात याद रखिएगा कि आपका जो फाइनल डिलीवरेबल का वाइवा होता है उसमें आपको किसी तरह की कोई राहत नहीं होती है। उसमें जो कि स्पेशलिस्ट आता है या आती है तो वो आपको जो है वो बहुत ही टफ तरह की क्वेश्चनिंग करते हैं आपको, आपसे आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड। अगर वो आप डिज़ाइन डॉक्यूमेंट चेक करें तो उसमें ER डायग्राम के बारे में पूछते हैं, अगर वो SRS चेक करें तो उसमें आपसे जो है वो यूज़ केस डायग्राम के बारे में पूछते हैं। तो इस तरह से वो जो है आपसे क्वेश्चनिंग करते हैं। लेकिन ये जो टेस्ट फेज़ या प्रोटोटाइप का वाइवा है ये इतना मुश्किल वाइवा नहीं होता, क्योंकि इसमें सिर्फ आपके जो सुपरवाइज़र अलॉट किए गए हैं चाहे वो मेल है या फीमेल है, सिर्फ वही आपसे वाइवा लेंगे और वो इतने टफ क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे टेस्ट फेज़ में। लेकिन हाँ ये बात याद रखिएगा कि फिर भी इसके भी कुछ ना कुछ मार्क्स होते हैं, तो आपने इस मिनी प्रोजेक्ट को भी अच्छे तरीके से जो है डेवलप करना है। अब बात करते हैं कि आपने जो असाइनमेंट नंबर 3 के अंदर जो मिनी सा प्रोजेक्ट आपको आपका सुपरवाइज़र सेंड करता है या करती है वो हम कहाँ से डाउनलोड करते हैं। तो दोस्तों उसके लिए आपने सिंपली अपने CS 619 वाले प्रोजेक्ट का ये जो बैच है आपका, इसके असाइनमेंट वाले पोर्शन में आ जाना है। इसके असाइनमेंट वाले पोर्शन में आने के बाद दोस्तों आप स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखो आपको सीरियल नंबर 3 के अंदर प्रोटोटाइप फेज़ के नाम से एक लिंक दिखाई दे रहा है। आपने इसके ऊपर क्लिक करोगे, जिस दोस्तों आप क्लिक करोगे तो आपके सुपरवाइज़र ने जो आपको मिनी प्रोजेक्ट के टास्क की जो लिस्ट सेंड करनी है, जो आपको फाइल सेंड करनी है, वो फाइल बेसिकली इसी के अंदर है। तो ये देखें ये वो फाइल थी। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ना, प्रोटोटाइप फेज़ के ऊपर क्लिक करोगे तो ये देखो ये वो फाइल जो है जो आपके सुपरवाइज़र ने आपको मिनी प्रोजेक्ट की सेंड किया, वो यहाँ पे देखें डाउनलोड हो गया है। अगर दोस्तों कुछ लोगों ने यहाँ पे क्लिक किया होगा और उनकी एक ब्लैंक फाइल या एक फ़ाइल जो है डाउनलोड हुई तो होगी, लेकिन उसमें कोई प्रोजेक्ट की कोई जो है वो टास्क नहीं होंगे। उसकी रीज़न दोस्तों ये है कि कई टाइम ऐसा होता है कि आपके जो सुपरवाइज़र हैं, कुछ सुपरवाइज़र जो है यहाँ पे आपकी जो मिनी प्रोजेक्ट यानी प्रोटोटाइप फेज़ की जो फाइल है वो उसी वक्त यानी जिस दिन प्रोटोटाइप स्टार्ट होता है, जैसे 14 सितंबर को ये स्टार्ट हुआ था, उसी दिन ही अपलोड कर देते हैं। लेकिन कुछ सुपरवाइज़र हैं वो जो 2-3 दिन लेट अपलोड करते हैं। तो इसलिए दोस्तों अगर आपने यहाँ पे क्लिक किया है और आपकी यहाँ पे जो प्रोटोटाइप की फ़ाइल है, जो मिनी प्रोजेक्ट की फ़ाइल है, अगर वो नहीं आई डाउनलोड होके, या अगर कोई फ़ाइल आई है तो वो बिल्कुल एम्प्टी है, उसमें कोई भी आपको टास्क नहीं साइन किए गए, तो आप थोड़ा वेट करें। या आपसे अगर वेट नहीं हो पा रहा, आप कहते हो भाई टाइम थोड़ा है, मैंने जल्दी प्रोजेक्ट रेडी करना है, तो फिर आपके पास ऑप्शन ये है कि आप अपने सुपरवाइज़र से रब्ता करें और उन्होंने कहा काइंडली सर आप जो है मुझे मेरा प्रोटोटाइप का जो फेस है उसकी फ़ाइल काइंडली मुझे LMS के ऊपर सेंड कर दें, ताकि मैं उसे जो है क्रिएट करना स्टार्ट कर दूँ अभी से, क्योंकि मेरे पास टाइम जो है वो शॉर्ट है। तो ये रीज़न हो सकती है दोस्तों। यहाँ तो अपलोड हो गई है तो फिर आप क्लिक करोगे तो ये फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। और अगर यहाँ पे आपने क्लिक किया और आपको फ़ाइल नहीं मिली, टास्क वाली आपको मिनी प्रोजेक्ट वाली फ़ाइल नहीं मिली, तो इसका मतलब अभी तक आपकी सुपरवाइज़र ने इसको अपलोड ही नहीं किया, ठीक है। अब दोस्तों जब आप इसे डाउनलोड कर लोगे उसके बाद आपने इस फाइल को जो है वो ओपन कर लेना है। जब दोस्तों आप इसे ओपन करोगे
तो क्या होगा यहाँ पे देखो वो फाइल जो है वो आपके सामने आ चुकी है। इस फाइल में देखें आपके सुपरवाइज़र ने आपको बताया है कि जनाब ये आपका प्रोजेक्ट का नाम क्या है। उसके बाद आपकी प्रोजेक्ट स्टूडेंट फॉर टेस्ट फेज़ के आप स्टेटमेंट्स ये लिखा हुआ है कि जनाब आपके टेस्ट फेज़ की प्रॉब्लम क्या क्या है। तो ये देखें नीचे उन्होंने डिफरेंट प्रॉब्लम आपको दी है, डिफरेंट तरह के टास्क दिए हैं मिनी प्रोजेक्ट के तौर पर जो आपने करने हैं ये। लेकिन ये बात ये रखिएगा, ये जो मिनी प्रोजेक्ट है इसका आपके फाइनल प्रोजेक्ट से कोई लिंक नहीं है। वो फाइनल प्रोजेक्ट आपने बाद में कंप्लीट करना ही करना है। ये मिनी जो प्रोजेक्ट है ये अलग से है, ये असाइनमेंट नंबर 3 का पार्ट है। जो असाइनमेंट नंबर 4 है उसमें आपने अपना पूरा जो प्रोजेक्ट फाइनल प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया हुआ है वो आप उसमें करोगे असाइनमेंट नंबर 4 के अंदर। सो ये जो असाइनमेंट नंबर 3 में आपको ये जो टेस्ट फेज़ के तौर पर आपको सारे कुछ टास्क या मिनी प्रोजेक्ट किया है, ये आप दोस्तों कंप्लीट करने के बाद इसको जो है एक जिप फोल्डर के अंदर, मतलब इसका सारा कोडिंग वाली जितनी भी फाइल्स होंगी उन सारी फ्रंट एंड वाली भी और बैक एंड वाली भी और डाटाबेस वाली फ़ाइल भी, तो वो सारी फाइल्स अपनी तीनों फाइल मतलब फ्रंट एंड वाली HTML CSS वाली फ्रंट एंड वाली फ़ाइल और उसके बैक एंड जो लैंग्वेज आपने यूज़ की है PHP लाइक जावा वो वाली फाइल्स बैक एंड वाली, और उसके साथ जो आपकी डाटाबेस वाली फ़ाइल है .SQL वाली फ़ाइल, वो इस तीनों टाइप की फाइल्स को आपने एक फोल्डर में बंद करके उस फोल्डर को जिप करके देन आपने अपलोड करना होगा यहाँ पे अपने टेस्ट फेज़ वाले सबमिट वाले पोर्शन के अंदर। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। जिप किए बगैर आपने मतलब उस जिप फोल्डर में आपकी सारी चीज़ें होनी चाहिए, आपके फ्रंट एंड की सारी कोडिंग वाली फाइल्स, आपकी बैक एंड वाली सारी कोडिंग वाली फाइल्स और उसके साथ साथ आपकी .SQL वाली यानी आपकी डाटाबेस वाली फ़ाइल। ठीक है, और भी अगर इसके अलावा कोई और चीज़ आपकी साथ कोई चीज़ है तो उसको भी आप उस फाइल को भी बीच में आप एम्बेड करके उसको जिप करके यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आती है। अब दोस्तों बात करते हैं मेन मुद्दे की। अब ये तो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया, प्रोटोटाइप क्या होता है, कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से फाइल मिलेगी, अगर फाइल नहीं मिली तो फिर उसका मतलब क्या है, ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। डिफरेंस बता दिया है कि प्रोटोटाइप में कैसे वाइवा होता है, फाइनल डिलीवरेबल वाइवा कैसा होता है, यानी में लिंक है या नहीं है, वो सारी बातें मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों अगर आपका PHP का प्रोजेक्ट है और आप हमसे करवाना चाहते हैं तो आप हमसे पेड के अंदर अपना प्रोटोटाइप जो है वो रेडी करवा सकते हैं। और ये बात याद रखिएगा 4 अक्टूबर इसकी ड्यू डेट है, तो 20 सितंबर यानी आज कितनी सितंबर हो गई, 16 सितंबर हो गया, तो मतलब 16 सितंबर से 20 सितंबर तक जो आपकी फ़ी है वो हाफ, मतलब लेट से 5000 होगी प्रोटोटाइप को बनाने की। ठीक है, उसके बाद ये फ़ी जो है डबल हो जाएगी, मतलब 20 सितंबर के बाद अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करते हो प्रोटोटाइप के लिए तो वो आपकी जो फ़ीस है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, उसमें कोई किसी भी तरह की कोई भी डिस्काउंट नहीं होगी। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ आपको PHP का जो प्रोजेक्ट है उसका प्रोटोटाइप बना के दे सकते हैं। तो उसके लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करके हमसे प्रोटोटाइप का जो PHP के प्रोजेक्ट का प्रोटोटाइप है वो रेडी करवा सकते हैं। और इंशाल्लाह हम आपको जो है अच्छे तरीके से प्रोटोटाइप रेडी करके देंगे, उसके बैकएंड की तैयारी भी करवाएंगे और इंशाल्लाह आपको फाइल भी जो है वो प्रॉपर टाइम के ऊपर जो है बना रेडी करके देंगे। तो आप हमसे पेड के अंदर काम करवाने के लिए रब्ता कर सकते हैं, सिर्फ ओनली PHP प्रोजेक्ट्स के लिए। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।